भाग्य की बात है कि जो हमारा कृषि महाविद्यालय लालसोट है उसमें एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नया ढांचा जो जुड़ रहा है वो है सेकंड एकेडमिक ब्लॉक। क्योंकि अभी जिस तरीके से हम सोच रखे हैं भाई क्लासेज बढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने लास्ट ईयर जुलाई में इसकी आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन। रिकॉर्ड टाइम में ये जो भवन है सेकंड एकेडमिक ब्लॉक तैयार हुआ है और प्रयास ये है कि इसका फार्म भी जो आधा बचा हुआ था वो भी अब हम उसको डेवलप करेंगे और यहाँ पे रिसर्च भी, सीड प्रोडक्शन भी और बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अच्छा हो रहा है। अभी मैं आज ही बच्चों से सवेरे चर्चा कर रहा था तो फर्स्ट टाइम शायद इस कॉलेज में 8 बच्चों के 8 से ऊपर ग्रेड पॉइंट है। OGPA में पूछ रहा था तो ये बड़ी खुशी की बात है और मैं लगातार बच्चों से 2 घंटे से इंटरेक्शन कर रहा था, उनसे पूछ रहा था तो यही बातें निकल के आई है भाई जो पहले किसी तरीके की व्यवस्था नहीं थी टीचर्स की, फैकल्टी की, नॉन टीचिंग की, उसमें हमने काफ़ी सुधार किया है। और फार्म का भी जो फर्स्ट टाइम मूंगफली का ब्रीडर सीड प्रोडक्शन वो भी रिकॉर्ड हुआ है। अभी गेहूं का ब्रीडर सीड प्रोडक्शन कोई 500-600 क्विंटल से ज़्यादा हुआ है और अभी तो आधा फार्म हमें डेवलप करना है। अभी वाटर पॉन्ड की भी बात हम अंदर कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। जब सारी व्यवस्थाएं होंगी तो निश्चित तौर पे इस इलाके में किसानों के लिए हम और ज़्यादा हितकारी काम करेंगे। नए बीज, नई किस्में जो हम दुर्गापुरा में कर रहे हैं या जॉबनेर में कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत उपयोगी होंगी और किसानों की उससे आर्थिक स्थिति ज़रूर उसमें बढ़ोतरी होगी। और हमारा प्रयास है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराएं। देखिए, जैसे कृषि के क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं तो कृषि के क्षेत्र में राजस्थान बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। पहले जैसे MP में जो प्रोग्रेस हुई थी, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान कृषि के क्षेत्र में, पशुधन में अग्रणी प्रदेशों में आ गया है और भविष्य में बहुत स्कोप है। राज्य सरकार पानी का प्रबंध कर रही है, पानी की एक समस्या है, अगर वो प्रबंध हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान आधे देश को खिलाने की ताकत रखता है।